हेलो साथियों, सबको मेरा प्यार भरा राम राम जी। मैं सवित्रा गुरुंग अपने यूट्यूब चैनल में आप सब साथियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले 15-20 दिन से जो हिमाचल प्रदेश में त्रासदी हुई है ना, उसकी वजह से तो वीडियो अपलोड करना तो क्या, यहाँ घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया। और कुल्लू मनाली में कितना ज़्यादा नुकसान हो गया, लोगों के घर बह गए, जाने माली कितना नुकसान हुआ। और पिछले साल का दुख से अभी तक उबर नहीं पा रहे थे, और इस साल उससे भी ज़्यादा त्रासदी हुई। और उस बात का हमें बहुत खेद है। और यहाँ पे भी धर्मशाला के नियर बाई भी अभी धर्मशाला बस स्टैंड के नीचे भी पूरा रास्ता चले गया। और सुधेड़ में कितने पक्के मकान गिर गए, और किसी के मकान मलबे में दब गए, और घराल दब गए, अपने पालतू जानवर दब गए, उनको निकाल तक नहीं पाए। बकरे गाय वगैरह उनके घराल में ही दब गए, तो अपना घर चला गया। तो फौरी राहत के तौर पे तो कुछ देंगे, लेकिन जिनके पास तो ऑलरेडी और भी साधन होंगे तो वो लोग तो अपना बंदोबस्त कर लेंगे। लेकिन जो गरीबी तबके के लोग हैं उनके लिए तो बहुत मार्मिक घटना है। और इस बात से मेरे को तो आज ही सुबह से लेकर बारिश रुकी है, तो आज थोड़ा सा मैं फ्रेश हुई हूँ। मुझे दूसरों का तो क्या, मेरा अपना ही मकान का तो इतना मेरे को खतरा है। बाहर डंगा लगा हुआ है, डंगा भी पूरा बैठने को हो गया। डंगा बैठते घर का भी कोई भरोसा नहीं था। तो 3-4 रात से तो मैं भी ऐसे ही टेंशन के माहौल में ही बिताया कि कब क्या होगा। तो टाइम से सो भी नहीं पा रहे थे, 12-1 बजे तक तो मैं सोती ही नहीं थी। तो फिर आज जाके फिर पूरा दिन और अभी तक बारिश नहीं हुई। वैसे तो अब आस्ता आस्ता तो बारिश रुकने का ही सीज़न है, लेकिन जाते जाते बहुत ज़्यादा तबाही मचा के चली गई। जैसे पठानकोट के चक्की पुल बह गया, इतने खर्चा लगा के बनाया, सरकारी खर्चा। और भी बहुत ज़्यादा सरकारी संपदा को भी नुकसान हुआ है। वैसे भी हिमाचल का हाल कैसा है आप सबको पता है ही है। उसके ऊपर से इतना ज़्यादा आर्थिक मतलब हालात ख़राब हो गए। तो इसको पूरा करने को भी तो कितना ज़्यादा खर्चे आएंगे। जितने सारे रोड बंद हो गए, पूरा गिर गए, डंगे गिर गए सरकारी। तो हमारे सामने सामने हम एक दिन मीटिंग था हमारा सर्किट हाउस में। सर्किट हाउस गए मीटिंग में, जाते बार थोड़ा सा ज़मीन धंस गया था। तो फिर हम मीटिंग में बैठे हुए थे, फिर किसी ने आके मैसेज किया कि जिन लोगों की गाड़ी अंदर लगी है बाहर ले जाओ, तो रास्ता गिरने वाला है। तो हम हार्डली 2-2.5 घंटे वहाँ रुके होंगे। तो इन बिटवीन जब हम बाहर आए तो मीटिंग के बाद, तो तब तक वो डंगा गिर चुका था और रोड भी गिर चुका है। हालांकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। तो बारिश के चलते इतना बड़ा यहीं पे तो ऐसा हादसा हो गया। तो इसके अलावा तो कितने हादसे हो गए। तो उस बात का हमें बहुत खेद है। और तभी भी मैं फिर ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं हो रहा था। और हमारे घर के पास यहाँ नीचे एक डंगा जैसा है, ढाक बना हुआ है। हालांकि आजकल कूड़ा उठाने वाले भी नगर निगम ने बाकायदा लगाया हुआ है। लोग बाग क्या करते हैं, अपने घर के जितने भी कचरे हैं ना, अपना घर तो चाहिए साफ़ सुथरा, वो कचरे लाके पूरा उस ढाक में फेंकते हैं। और वो बिल्कुल स्लोब में है, तो उसका कभी भी हमें भी बिल्कुल बहुत ख़तरनाक, ऐसे बारिश हुआ तो हमें भी बहुत ज़्यादा जानी माली का सामना करना पड़ेगा। तो चिलगारी के जो मतलब बुद्धिजीवी वर्ग है ना, जो लोग ऐसा काम करते हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि जब डस्टबिन वाले आ ही जाते हैं तो कृपया करके अपने जितने भी मलबे है ना, घर से निकले हुए कूड़ा करकट उनके पास दे दें। और ऑलरेडी पैसे तो दे ही देते हैं, और जिन्होंने भी किराएदार रखे हुए और जो पैसे नहीं भरते हर महीने का, और वो लाके इधर फेंकते हैं, तो
आप लोगों को सोचना चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब समझदार लोग रहते हैं समाज के अंदर, तो देखना चाहिए। और आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के गुजारिश है कि यहाँ पे हमारा कोयराल के पेड़ के नीचे जो रास्ते के पास है वहाँ पे कूड़ा करकट कृपया करके ना फेंकिएगा। कहाँ से लेके कूड़ा करकट वहाँ तक फेंकने आते हैं। आप लोगों से अनुरोध है मेरी कि वहाँ पे अपना कूड़ा मत फेंकिएगा। और सबसे ज़्यादा खतरा ऐसे में ही होता है, बोला लोगों ने। प्लास्टिक वगैरह हर एक चीज़, जो भी चीज़ है उस मलबे में दबने के कारण तो ज़मीन को ज़्यादा नुकसान होती है और वही हादसे को न्योता देते हैं। कृपया करके आप हमारे बारे में भी कुछ सोचिएगा। और बाकी तो क्या बोलूँ, आप लोगों से बहुत दिनों से साथी लोगों से बात नहीं हो रही थी। मैंने बोला आज गप्पे मार लेते। तो कई कई जाती हूँ तो साथी लोग बोलते हैं कि हम आपके ब्लॉग देखते हैं। बाज़ार भी जाओ तो कभी साथी लोग बोल ही देते हैं आपका ब्लॉग नहीं आया। तो फिर मुझे खुशी होती है कि हाँ भाई, ये 2-4 बंदे में पहचाने। वैसे तो अननोन चेहरा तो मेरा है नहीं, पब्लिक तो मुझे पहले से ही जानती है। तो आप लोगों की कृपा से और आप लोगों का सहयोग रहा तो आगे बाहर के लोग भी मेरे को जानने पहचाने लगेंगे। आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। आज मेरे लिए फिर एक छोटा सा गिफ्ट आया है। तो पिछले दिनों बेटी ने भेजा था, बेटी और दामाद ने, और साड़ी और झुमके, वो मैंने फेसबुक में रील्स में डाले थे तो साथी को दिखाने के लिए। और रील्स कुछ न कुछ मांगता रहता है, तो आज मैं फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये बेटी ने भेजी है। तो इसमें आया बड़ा प्यारा सा झुमका जो साड़ी के साथ बहुत अच्छा लगने वाला है। हालांकि मैं बड़े बड़े तो पहनती नहीं, लेकिन कभी कभी ये बड़े बड़े भी पहननी चाहिए। कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देख सकते हैं आप लोग। और अभी एक और गिफ्ट आने हैं, वो तो फिर मैं जब आएगा तब बताऊंगी। और अभी एक और चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगी जो मेरे अपने घर के हैं, और आज ही मैंने तोड़ाया। तो इतना घर में बारिश की वजह से बाहर निकलने नहीं, धूप नहीं, कुछ नहीं, सामान ऐसे ही कब के कपड़े पड़े। ऊपर से फिर इतने ज़्यादा बारिश के कारण अब कुदरत को तो हम रोक नहीं सकते। फिर हमारा पानी का पाइप में भी बहा ले गए पानी, नटी साइड में कहाँ कहाँ पूरा ख़राब हो गया। तो अब ठीक करने वाले भी सच्ची इतने ज़्यादा बारिश में ऐसे में फिर भी वो लगे रहे। 4-5 दिन में से एक दिन में तो पानी आया। मेरा आज सिर्फ एक बोतल इतनी सी पानी पड़े हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कल संसारी माता जाके लानी पड़ेगी। लेकिन आज वो लोग पानी के काम करने वाले लोग सब पूरा दिन मिल के लग के अभी हमें 8:30-9 बजे पानी आया पीने के लिए। सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ा। तो उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद। और किसी को अब जितना हो सकता है वो भी कर ही रहे हैं। तो बाकी सब साथ दीजिएगा। और एक और बात, मैंने जितने भी बहुत सारे यूट्यूबर लोगों को सब्सक्राइब किया है, अगर आप लोगों के सामने अगर मेरा आईडी आ रहा हो तो आप लोग भी कृपा करके मुझे भी सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट भी करें। मैं भी आप लोगों को लाइक कमेंट करती हूँ। बगैर एक दूसरे के सपोर्ट तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो आगे बढ़े हैं उनको भी बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहा होगा, तभी आगे बढ़ पाए हैं। तो आप ये भी सोच लीजिएगा। बाकी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और केला काटा है सुबह, अब पकने वाला हो गया था। वैसे तो 30 को तैयार होना चाहिए था, लेकिन वो काटने वाला कोई मिला नहीं था मेरे को। तो फिर आज जैसे आया था सुबह सुबह
घास काटने के लिए। तो उसको जैसी को बोला कि काट दो केला, तो वो काट के आज जैसी देवकी वगैरह भी सारे गए हुए हैं खाटू श्याम बाबा जी का बुलावा होगा। तो ठीक है फिर साथियों, है ना, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। आप लोगों के सपोर्ट, साथ, प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नियर बाई हैं, जो लोग देखते हैं, कम से कम लाइक कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि अगर पसंद नहीं आए तो भी लिख दीजिए कि हमें पसंद नहीं है, तो कुछ तो रिएक्शन दीजिए ना अपना। ओके देन, हाँ, फिर मिलते हैं। ये रहा हमारे बाड़ी के ऑर्गेनिक केला, और ये पकने को तैयार है। 2-3 दिन में ये पक के तैयार हो जाएगा। अच्छा साथियों, आप लोगों के भाषा में इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।